जनाब मौलाना साजिद साहब कासमी चतुर्वेदी शांति संदेश केंद्र पटना तक पहुंचते हैं और मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि वह तशरीफ लाए और अपने जोर बयानी से और सहरे लिसानी से हम सामिईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, बड़ी खुशी हुई आपके इस गांव परसा में आने के बाद। कि यहाँ के उलमा, यहाँ के अवाम, यहाँ के जवान, यहाँ के बच्चों ने मशवरा करने के बाद एक दीनी मजलिस का आगाज किया। अल्लाह ने उसके अंदर ये शऊर अता फरमाई और ख़ास करके यहाँ के इमाम कारी अमानुल्लाह साहब ने बारहा फ़ोन पर आगाह करते रहे कि मौलाना किसी भी कीमत में आपको आना है। शायर इस्लाम जनाब शहाबुद्दीन साहब, ये तमाम हजरात राब्ते में रहे। मुसलसल सफ़र की वजह से आने की तबीयत तो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी दावत पर आना ही पड़ा। और इस गुनहगार के साये में लोगों ने इस जलसे की सदारत फरमा दी, तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। और आज की निजामत फरमा रहे हैं नकीब शहदाई साहब, जो बड़ी जानदार और शानदार निजामत फरमाते हैं और पूरे इलाके में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस नाम से जाने जाते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमसे पहले हज़रत मौलाना मेराज साहब कासमी फरमा रहे थे, लेकिन आप हजरात ने वक्त इतना कम दिया कि वो मुकम्मल बात कर भी नहीं पा सके। इससे पहले मौलाना शमीम साहब भी बड़ी अच्छी तकरीर फरमा रहे थे। बड़ी नसीहत जो है नसीहत आमेज तकरीरें हुई, बयानात हुए। नूरुल्लाह साहब था, कुरान की तिलावत बहुत ज़बरदस्त हुई। उसके बाद शायर इस्लाम जनाब कारी बदर आलम साहब चंपारनी के नाम से जाने जाते हैं, बड़ी अच्छी नात कलाम पढ़ी। अल्लाह ताला उनकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए और कलाम में तासीर अता फरमाए। दो चार चंद मिनट इंशाअल्लाह आपके सामने करता रहूँगा, कुछ बातें कर लूँ आपके सामने, क्योंकि एक एक दिन में 4 प्रोग्राम को अटेंड करता हुआ आ रहा हूँ। दिन में कल 4 प्रोग्राम हैं और रात में फिर इसी इलाके में घोरासान के इलाके में आना है। मुसलसल प्रोग्राम की वजह से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह पाक सही बात हमारी ज़ुबान से निकलवा दे और हमारे लिए हिदायत का ज़रिया अता फरमाए, तमाम उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनि सैभंग यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया दिरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्यान्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनोतु यह शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं स्यासि शाश्वतम्। वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमासयस्य नाम महद्दसः अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। शांति शांति। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और खूबसूरत सामाई निज़ाम पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें और इस गांव में रहने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आज के इस सभा में, आज के इस जलसे में, आज से इस सत्संग में हम तमाम लोगों का अपने तरफ से जो है शुक्रिया अदा करते हैं और ये बात का ऐलान करते हैं कि हम सबका पैदा करने वाला, हम सबको जिंदगी देने वाला, हम सबको जो है हयात और मौत देने वाला, हम सबका एक ईश्वर है, हम सबका एक अल्लाह है। उसी ने इस कायनात को, इस संसार को बनाया है और सजाया है। हमें पूजा उसी एक ईश्वर की करनी है, उसी एक अल्लाह की इबादत करनी है, उसी एक गॉड के सामने हमें जो है सजदारेज होना है, उसी एक अल्लाह के सामने हमें अपने माथे को टेकना है, उसी एक प्रभु के सामने हमें साष्टांग प्रणाम करनी है, जिसने मां के पेट में, मां के गर्भ में, मां के पेट में इंसान को बनाया है। वो कौन सी हस्ती है, वो कौन सी हस्ती है जिसने मां के पेट में इंसान को बनाया है, इंसान के जिस्म का एक एक हिस्सा खूबसूरत बनाया है। मां का पेट है, छोटी सी जगह है, अंधेरी जगह है। माँ चावल खाती है और पेट में बच्चा जो है, पेट में बच्चों की डिजाइने बनता चला जा रहा है। माँ जो है दाल खाती है, दाल पीती है और बच्चों का आंख बनता चला जा रहा है। माँ के पेट का अंधेरा, बच्चों के झिल्ली का अंधेरा, छोटी सी जगह, उस माँ के पेट में कौन सी हस्ती है जिसने इंसान को बनाया है? वो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, जिसने इंसान को, खूबसूरत इंसान को बनाया, इस धरती पर भेजा है, जिसने हमें सब कुछ दिया है। उसी ईश्वर ने, उसी अल्लाह ने, उसी गॉड में कुरान करीम में अल्लाह पाक ने अपना तारुफ कराया है, अपना प्रचार कराया है अल्लाह ने
कि तुम हमें पहचानो मैं कौन हूं। अल्लाह कुरान में कहता है, अपना तारुफ पेश किया है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, ईश्वर किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी पहचानने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों पर रहम किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को नाजिल फरमाया कि तुम मुझे पहचानो। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज मुसलमान का बच्चा और हमारे बिरादराने वतन का बच्चा तमाम अपने रिश्तेदारों के नाम को तो जानता है, पहचानता है, अपने गांव के जो है वार्ड मेंबर और मुखिया को और एमएलए विधायक को जानता है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के नाम को तो जानता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बनाने वाला, पैदा करने वाला कौन है, मुखिया को बनाने वाला कौन है, वार्ड मेंबर को बनाने वाला कौन है, एमएलए को बनाने वाला कौन है, वो हम सबका ईश्वर है, जिसकी पहचान दोनों समाज के बच्चों के अंदर नहीं है। सबसे बड़ी यह है हमारी बदनसीबी है कि हम अपने बनाने वाले को नहीं पहचान पाया कि मेरा बनाने वाला कौन है। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अक्सर मुसलमान बच्चे को ये कुरान की आयत याद है और बुढ़वा को भी याद रहता है, जिससे भी पूछेगा फटाफट सुना देगा, 4 गो सुना, इन्ना अतैना वल अस्र कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज रब्बिन नास अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये नहीं मालूम कि अल्लाह कह क्या रहा है, इसका माना और मकसद क्या है। मुसलमानों, कुरान को समझ करके पढ़ो, कुरान को समझ करके पढ़िए। आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए, पता चलेगा। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई खानदान नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। ये अल्लाह कुरान में अपना तारुफ कराया। यही बात श्री कृष्ण जी ने गीता में कही। गीता की अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्रा विधि मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताएगा, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। कि जो इंसान इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके चलेगा, ईश्वर ने जो धर्म ग्रंथ दिया है, धार्मिक किताबें दी है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और कुरान, इंजील, बाइबल, तौरेत, सहीफे, ईश्वर ने जो किताब हमें धर्म ग्रंथ दिया है, उसके अनुसार अगर हमने जिंदगी नहीं गुजारी, जिंदगी नहीं चली, जिंदगी नहीं बिताया, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे, उसने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। हमारे आज हिंदू भाई भी गीता नहीं पढ़ते हैं और मुसलमान भी गीता जो है कुरान नहीं पढ़ता। रात में माँ बाप अपने बच्चों को सुलाते हैं, माँ अगर अपनी बच्ची को सुलाते हैं, बच्चे को, बेटा जल्दी सो जा, सुबह में स्कूल जाना है। ये मिजाज बन गया लोगों का, बेटा जल्दी सो जा, सुबह स्कूल जाना है, 7 बजे स्कूल की गाड़ी आ जाएगी, जल्दी सो जा। जुबान बदल दीजिए, थोड़ा जुबान बदल दीजिए, बेटा जल्दी सो जा, सुबह में नमाज पढ़नी है, सवाब भी मिल गया, स्कूल भी चला गया। जुबान बदल दीजिए। बेटा टाटा बाय बाय मत करो, बेटा
है, इसे आज देखने की जरूरत है। जल्दी सो जा, सुबह फजर पढ़नी है, फजर पढ़ेगा, स्कूल भी हो जाएगी और जुबान भी बदल गई और सवाब का सवाब भी हो गया, पुण्य का पुण्य भी आपको मिल गया। ये मिजाज, तब माँ बाप कहता हमारा बेटा हमारे बेहात हो गया है। यहां तो आपने कहा बेटा जल्दी सो जा, स्कूल जाना है, तो स्कूल गया, स्कूल गया तो इंसान नहीं बनेगा। मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, मैं साइन करा लो स्टाम्प पेपर पर। अगर स्कूल में गया तो इंसान नहीं बनेगा, वो खड़ा खड़ा पेशाब तो करेगा, हैवान बनेगा, लेकिन इंसान नहीं बनेगा। ये तारीख गवाह है, तारीख क्या जो है, और आंख को उठा करके देखो। और जो भी मदरसे के बोरिये पर, मदरसे के चिटाई पर, मदरसे के जो है जमीन पर बैठ करके अगर उसने पढ़ा है तो बड़ा से बड़ा वली कामिल बना है। मदरसे के दाल रोटी को खा करके, मदरसे के टूटी हुई चटाई पर बैठ करके पढ़ने वाला इंसान ख्वाजा अजमेरी बना है, अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ है, निजामुद्दीन औलिया पैदा हुआ है। लेकिन यूनिवर्सिटियों में रह करके, बड़े से बड़े मोहल्लात में रह करके और फ्रूट और सलाद खा करके वो इंसान नहीं बना है, जानवर बना है। जैसे वसीम रिजवी जो है, वसीम रिजवी पूरे दुनिया के लिए मिसाल बना है। आज तारीख गवाह है। आज ये इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा, ये पावर हाउस है मदरसा। ये इंसान बनाता है, इंसान दाल रोटी, सूखी रोटी और दाल पानी वाला दाल जो है खिला करके इंसान बनाता है। ये फैक्ट्री है इंसान बनाने की। जब बच्चा ज्यादा बदमाश हो जाए मदरसा में भेज दो मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब मार पीट करके सीधा कर दीजिएगा इसको। ये बड़का लोहार है मौलवी साहब, कितनों टेढ़ा मेढ़ा दीजिएगा ना उसको सीधा कर देता है। टेढ़ा मेढ़ा दीजिए और सीधा बना दिया। सोने के टाइम में कहा कि सो जा, जल्दी स्कूल जाना है। समाज ऐसे नहीं सुधरेगी, समाज को अपनी जुबान बदलनी होगी। पानी तो पीना है, पी ले बेटा, लेकिन बैठ के पी, देख करके पियो, सर पे दुपट्टा रख करके पियो, 3 सांस में पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ करके पियो। कहां गया ये समाज हमारा? तब कहता है कि हम बच्चा बेहाल हो गया। तो हमें दोनों धर्म के, दोनों किस्म के लोगों को आज धर्म ग्रंथ किताब पढ़ने की जरूरत है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके चलेगा, किसी को सताएगा, किसी को बुरा भला कहेगा, किसी की बेटी के साथ अन्याय करेगा, किसी समाज के साथ बुरा भला कहेगा, किसी समाज को, एक समाज को सताएगा तो और माँ बाप को सताएगा, तो ऐसा व्यक्ति ने इस दुनिया में सुख पाएगा। तो लोगों ने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परासादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। अल्लाह का, ईश्वर का तारुफ श्री कृष्ण जी ने गीता में कराया कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति पर्याप्त होगी, यानी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं है, आप अल्लाह नहीं है, आप गॉड नहीं है। कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं गॉड नहीं हूं, मैं प्रभु नहीं हूं। तो कहा कि वो कैसा है अल्लाह? फिर हम तो आप ही को मान रहे थे साहब, हम तो यही, हम आप ही को मान रहे थे। तो श्री कृष्ण जी ने ईश्वर का प्रचार लोगों को कराया। वो ईश्वर के प्रचारक थे, प्रचारक। वो इंसान थे, इंसान। ईश्वर की बात लोगों को बताने के लिए अल्लाह ने श्री कृष्ण जी को जन्म दिया कि तुम इस धरती पर जाओ और मेरी जो है पहचान कराओ। जैसे जितने नबी आए हैं दुनिया में, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी अंतिम अवतार
सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, सबको अल्लाह ने कहा कि जाओ इस धरती पर जाकर के मेरी पहचान कराओ, तुम्हारा काम वही है। तो श्री कृष्ण जी ईश्वर के प्रचारक थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे इंसान थे, बहुत भले इंसान थे, महान व्यक्ति इंसान थे, सोच बड़ी अच्छी थी श्री कृष्ण जी की। तो श्री कृष्ण जी गांवों में जाते, देहातों में जाते, मंदिरों में जाते, मस्जिदों में जाते, मोहल्लों में जाते, मुसलमानों के मोहल्ले में जाते, हिंदुओं के मोहल्ले में जाते, क्रिश्चियनों के मोहल्ले में जाते, सब गांव-गांव में जाते और लोगों को ईश्वर की पहचान कराते कि आए लोगों, अपने एक ईश्वर की पूजा करो, एक ईश्वर के सामने साष्टांग प्रणाम करो। तो लोगों ने कहा कि फिर वो है कैसा ईश्वर? तो श्री कृष्ण जी ने ईश्वर की पहचान बताई। नंबर एक, वो जन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर दो, वो दिखाई नहीं देता। नंबर तीन, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। ये तीन चीज जिसके अंदर पाई जाएगी वही हम सबका ईश्वर है, वही हम सबका अल्लाह है। उसी की जय जयकार होगी, उसी की पूजा होगी। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं, उसका कोई स्टेचू नहीं, वो तो निराकार है जो दिखाई नहीं देता। मुसलमान के बच्चा से पूछे ना अल्लाह के अब्बा का नाम बताओ तो नौज बिल्ला बताएगा आदम अलैहिस्सलाम। अब बुढ़वा सब तक कहता हमको पता नहीं, खैनी लगाते लगाते दाढ़ी पक गई, लेकिन अल्लाह की पहचान ना आई साहब। हाँ, चाय की दुकान पे बैठ करके शिकायत करने का मौका मिला, लेकिन अल्लाह की पहचान नहीं कराई। यही खैनी लगाते लगाते कब्र में चला गया साहब। लीजिए 80-90 साल गया काम से। तब कहेगा जन्नत में तो जाएंगे ना। अरे तेरी भूत की ना, तो जन्नत में जाएगा तू? काम करवे नहीं किया जन्नत में, तारी पियो छांट के, जन्नत में जाओ फांड के। हाँ? नबी का कलमा तो पढ़े हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लिखा गया रजिस्टर्ड जन्नत। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल के चमड़ी न उधेड़ दिए जाते। हाँ, जन्नत सस्ती होती तो अबू जर गफ्फारी के चमड़े उधेड़ न दिए जाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो नबी के मानने वाले को 2.5 साल तक शुबे अभी तालीम में कैद न कर दिया जाता। कलमा पढ़े हैं ना, पढ़े हो। जन्नत बाद में, कुताई चलेगी पहले। काटेगा छांटेगा अल्लाह। नाक का ऑपरेशन, कान का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन, पांव का ऑपरेशन, हाथ का ऑपरेशन, कितना दर्द होगा। वहां कोई बेहोशी नहीं होगी। यहाँ तो ऑपरेशन होता है, आप तो अजीब अजीब आला आ गया है साहब। एक इंजेक्शन दीजिए, बेहोश, सीधे चीर चार करके रख दीजिए, 4 घंटा के बाद होश आया, पता भी न चला साहब। लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई बेहोशी का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। टनाटन काटो और फेंको, चीरो फेंको, निकालो फेंको, आह आह करता रहेगा इंसान। कुरान उठा करके देखो साहब। कान का आंख कहां इस्तेमाल किया? तो फेसबुक पर। आंख कहां लगाया? तो यूट्यूब पर। आंख से क्या देखा? तो फोटो देखा। क्या देखा? तो ऑर्केस्ट्रा देखा। ला ऑपरेशन करो इसके आंख का। जन्नत पाक है ना, स्वर्ग पाक है, उसमें पाक आंख ही जाएगी। तो उसको सफाई करने के लिए ऑपरेशन तो करना होगा ना। भाई ये हाथ है, अरे काटो इसको। हाथ से क्या किया? चोरी किया साहब। ये हाथ से क्या किया साहब? शराब उठाया था। ये हाथ से क्या किया? किसी के बेटी बहू का हाथ पकड़ा था साहब। काटो, उसके बाद कुछ होगा। इसको साफ करो, पहले पाक करो। भाई पांव है, चीर दो इसको, फेंक दो उधर। अल्लाह छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, छोड़ेंगे कैसा भी है, अभी तो बाकी है।
पांव से कहां गया था? अरे नाच हो रहा था, वहां चले गए, पूरी रात मजा आ गया साहब। कहां गया था? गलत रास्ते पे गया था। काटो इसको, पहले साफ करो, इसको धोया जाए, ऑपरेशन किया जाए, जो गंदगी है उसको निकाला जाए। मैं पाक, मेरा दीन पाक, मेरी जन्नत पाक, तो नापाक कोई नहीं जाएगा, पाक होके जाएगा। पहले ऑपरेशन होगा फिर जाओ। ये मत समझिए कि कलमा पढ़े तो सीधे चले जाएंगे साहब, हाँ ना, उसके लिए यहां ये पाक हो जाइए, यहां ये साफ हो जाइए कि काटने की जरूरत ना पड़े। छोटा छोटा टैबलेट ले लीजिए, दर्द का, बुखार का, सर्दी का, जुकाम का ले लीजिए। ये कहां मिलेगा? ये नीतीश कुमार के स्कूलों में नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री के यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगा, किसी कॉलेजों में नहीं मिलेगी, ये किसी यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलेगा। ये पुड़िया अगर मिलेगी, ये बुखार का इंजेक्शन अगर मिलेगा, तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यहां आना होगा साहब, लाइन लगाओ यहां। ठीक है, जितना आवाज कम कीजिएगा वोल्टेज, तो हमारा वोल्टेज और बढ़ेगा। ये सोच लीजिए, जितना आप कम कीजिएगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा। ये डायरेक्ट सप्लाई है, इधर उधर से नहीं है, डायरेक्ट है। ये गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, इनाम है, अल्लाह का शुक्र है। लाइन लगाओ साहब, यहां मौलाना अमानुल्लाह साहब का लाइन लगाओ, मस्जिद में लाइन लगाओ, मदरसों में लाइन लगाओ, मौलवियों के पास चलो, ये डॉक्टर है साहब। वहां की परेशानी से बचने के लिए अल्लाह ने दुनिया में छोटे बड़े डॉक्टर को बनाया है। आइए, मौलवी डॉक्टर है जो आपको पाक करेगा, साफ करेगा, इंसाफ देगा, सब बनाएगा माशाअल्लाह। अब इसी को पकड़ना होगा। कौन चाहता है नहीं कि हम अच्छे बन जाए? ये सब आदमी चाहता है। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई कि वो अजन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो ईश्वर है, वो दिखाई नहीं देता, उसको मौत नहीं आती, वो अलख निरंजन है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये तीन चीज पाई जाएगी, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह यानी ईश्वर है। ये कौन है? श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई दिए, उनको मौत आ गई, वो ईश्वर नहीं हो सकते। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, वो अपने जमाने में दिखाई दिए, वो दुनिया से पर्दा फरमा चुके, वो ईश्वर नहीं हो सकते। ईसा मसीह दुनिया में आए हैं, अपने जमाने में दिखाई दिए, ईसा मसीह को मौत आ गई, वो ईश्वर नहीं हो सकते। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्परासादात् पराम शांतिमस्थानम श्यासी शाश्वतम। के हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति पर्याप्त होगी, यानी शांति मिलेगी, वही हम सबका ईश्वर है। ये पहचान श्री कृष्ण जी ने लोगों के बीच जाकर के कराई, और यही पहचान अंतिम संदेश था, अंतिम दूत आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पहचान कराई है। और वेद ने कहा, ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ते अनिया। जी कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया। समझने के टाइम में तो गोली खेलने भाग जाता है छोरा सब। बाप भेजा बेटा पढ़ने जाओ, चला गया गाछी पर चढ़ करके गोली डंडा खेलने। सा माँ बेटी पढ़ने चली जाओ, किसी के घर जाकर बैठी सहेली के साथ। क्या समझ में आया? तब जब छुट्टी का टाइम हुआ तो 10 मिनट बाद पहुंचे, एकदम पसीना पसीना। अब माँ जो है ना आंचल से पसीना पूछ रही है बेटा का कि बेटा मदरसा से स्कूल से पढ़ करके आया? बेटा भाई गुल खिला करके आया ऐसा।
और माँ बाप को तौफीक नहीं होती कि जाकर के मदरसे में देखे कि मेरा बेटा गया है कि नहीं गया है, मेरी बेटी स्कूल गई है कि नहीं गई है। साहब समाज, इसी का नाम इंसान है, समाज है। नहीं हो सकता। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इनको नेक बनाओ, नेक बनाओ इसको। उसके दिलों में दुनिया का खौफ अता करके अल्लाह का खौफ उसके दिलों में डालो। औलाद को, बेटा चोरी करेगा अल्लाह हाथ काटेगा, रोज कहो इसको। हम क्या कहते हैं, बेटा चोरी करेगा पुलिस पकड़ के लेकर चला जाएगा। बेटा भी बड़ा होशियार, बाप के पास पैसा है, टनाटन गिनेंगे, छूट के चले आ गए। उसको बचपन से ये तालीम दी जाए, बेटा झूठ बोलेंगे जुबान काट लिया जाएगा, तुम्हारा अल्लाह हमारा अल्लाह हमसे नाराज होगा। झूठ मत बोलो, रोजाना कहिए उसको, रोजाना दिन भर में 50 मरतबा। अल्लाह देख रहा है, वो डरो उस ईश्वर से। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एकाएव तम संपरशनम भुवनायन्ते अनिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3। जब ये जो है मंत्र ऋग्वेद का दिसंबर 13 तारीख को सुबह में 8:30 बजे बैरगिनिया से जैसे जाते हैं, एक बड़ा पुल मिलता है, बड़का पुल, जहां पे राम जी की तस्वीर जो है हनुमान की तस्वीर लगी हुई देखेंगे आप। इस साइड में, इस साइड में नदी के किनारे बागमती के ऊपर। और उससे और अंदर जाइएगा, वहीं से उतर करके तो एक और मंदिर आपको मिलेगी शिव जी की। देखिए, मैं जब लौट रहा था नेपाल के प्रोग्राम से, तो हम गाड़ी रोक दी हुई, उसमें एक बाबा रहते हैं जो लाल लाल कपड़ा हमेशा पहने रहते, देखिएगा आप। जब उसके पास मैं गया हूं दिसंबर 13 तारीख को सुबह में 8:30 बजे, तो भागने लगे। हम कहीं भाग के ऐसा रहो कहीं नीचे गिर न जाए। हम कहा कि हटिए हटिए, यहाँ से मंदिर है। हमने कहा मुझको पता है कि ये मंदिर है, ये अमन की जगह है, शांति की जगह है, ये पवित्र जगह है, फिर यहाँ क्यों? मैं कहा मैं वो आदमी हूं जो हमसे दूर भागता है, मैं उसको गले लगाता हूं। देखा कि ज्यादा परेशान हुए तो यही श्लोक मैंने पढ़ा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एकाएव तम संपरशनम भुवनायन्ते अनिया। जैसे इतना पढ़ना था कि वो रुक गए सीधे, कि लगता है उसने कहा तो बहुत महान व्यक्ति इंसान आ गया है, कोई महान आदमी आ गया है। और करीब आया वो, और करीब आया तो हम हटने लगे। जब मेरे करीब आया है तब मैंने कहा कि चचा ये क्या है? तो कहा कि देखिए मैं रेलवे से रिटायर हो करके और इसी में आकर के लग गया हूँ और हनुमान जी की भक्ति करता हूँ और इसी पर फूल उल चढ़ा करके अपना गुजर बसर में करता हूँ। आप तो बहुत महान व्यक्ति है। मैंने कहा कि चचा हम सबको इस दुनिया से तो मरना है। कहा कि हाँ ये तो मरना है, अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से स्वर्ग होगा। अच्छे अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अगर गलत अगर किए हैं तो नरक में जाएंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे। जब मैंने पढ़ाया बताया इसको, जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है, अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। तो कहते हैं कि ये तो पहली मर्तबा मैंने ऋग्वेद को वेद को सुना है साहब। हम कहा 82 साल आपकी उम्र हो गई, वेद आपने देखा नहीं? कहा कि देखा भी नहीं, कभी उसका दर्शन नहीं हुआ। पढ़ने की तो बात छोड़िए, दर्शन नहीं हुआ। मैंने कहा दर्शन कीजिए। मैं यहां पर पूरा वेद लेकर के खड़ा हूं आपके सामने।
तब वो कहते हैं कि मौलाना हमको अल्लाह तक, ईश्वर तक पहचान करने के लिए, ईश्वर का ज्ञान आने के लिए, ईश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, ईश्वर का ध्यान हमारे अंदर आ जाए, ईश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, ईश्वर हमारे अंदर हमेशा रहे। इस वजह से हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के सामने जो है ये चढ़ाते हैं। हमने कहा कि चचा, वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसः, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है, वो तो निराकार है। तो कहते हैं कि हमको तो बताया यही गया है। मैंने कहा कि सब कुछ आप अपने अकल से करते हैं, लेकिन ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की पहचान अभी आपके अंदर नहीं आई। कहा कि जो हमको बताया गया है वही हम लोगों को बताते हैं, जो हमको बताया गया है वही हम लोगों को बताते हैं। मुसलमान का भी हाल यही है, जो मौलवी साहब जुम्मा में कह दिया वही लोगों को बताना शुरू कर दिया। वो मौलवी साहब गलत बताया कि सही बताया, समझ में आया कि नहीं आया, बस सोचने की, समझने की सलाहियत नहीं है। वेद ने, यजुर्वेद ने कहा अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे, यानी गहरे नर्क में गिरेंगे। और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसः, यानी उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं। स एक एक विरदेक एव, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक के सामने अपने माथे को टेकना है। यही प्रचार श्री कृष्ण जी ने किया, यही प्रचार राम जी ने किया, यही प्रचार गणेश जी ने किया, यही प्रचार लक्ष्मण जी ने किया, यही प्रचार जो है औरतों में सीता जी ने बताई। लेकिन लोगों ने प्रचारक करने वाले को ही अल्लाह यानी ईश्वर मान लिया, और जो प्रचार करने वाले को बनाया था उसको लोगों ने भुला दिया। ज्ञान की कमी, इल्म की कमी, धर्म ग्रंथों की कमी होने की वजह से ये काम हुआ। जी, दोनों समाज एकदम मिली जुली सरकार है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहां जमहूरियत है। ये ऐसा मुल्क है, पूरे दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतरीन गहवारा मिसाल पैदा करता है। लेकिन दोनों ने अपने बनाने वाले को भुला दिया। तमाम नबी आए तो अल्लाह की पहचान कराई, जितने वली आए हैं तो अल्लाह की पहचान कराई, जितने वली आए हैं तो अल्लाह की पहचान कही। क्या ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, एहसान मानिए ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का कि मुअख्खिरीन ने लिखा है अगर ख्वाजा अजमेरी ना होते तो शायद जो हिंदुस्तान में मुसलमान ना होता। पेट पर पत्थर बांध करके भी जो है दावत व तबलीग अल्लाह की पहचान कराइए ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। हर आदमी चाहता है कि अल्लाह की पहचान अपने बच्चों को कराए, ये शौक आपके अंदर होना चाहिए, तब इसके अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। औरतें जो है नेक होगी, बच्चियां आपकी नेक होगी, बच्चा आपका नेक होगा। नहीं तो याद रख लीजिए आने वाला दौर ऐसा है, हालात ऐसे हैं, न तुम्हारा ईमान बचेगा न तुम्हारे बच्चों का ईमान बचेगा। हालात ऐसे चल रहे हैं साहब, हर आदमी चाहता है। मैं अपने वक्त एक से 2 मिनट ज्यादा नहीं होगा। हाँ, हर आदमी को चाहिए कि अल्लाह की पहचान करें, अल्लाह का डर हो। किसी का सामान लिया, खा लिया साहब, कौन का सामान रखा हुआ है सीधे उठाया खा लिया। घर में नई नई दुल्हन गई, माँ की यहाँ चोरी की आदत बनी हुई है, खाना पकाते पकाते आधा खत्म साहब। सास उधर गुस्सा, ननद उधर गुस्सा, ससुर उधर परेशान,
आदत तो यही खराब थी। माँ के अंदर आदत थी, बेटी के अंदर आई। बाप शराब पी रहा है बेटा के सामने, बेटा भी वही किया। बगैर पानी के बाप पेशाब किया, बेटा ने देख लिया खेत में कि बगैर पानी के बाप बैठा है तो यो बैठ गया। हाँ? तो जैसे आप रहिएगा तो औलाद भी वैसा ही न रहेगी साहब। कुरान करीम में एक आयत जो मैंने पढ़ी थी, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इस आयत को सुनिए, नसीहत के लिए सुनिए या मजा लेकर के मजा लेने के लिए सुनिए, लेकिन सुनिए। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त वो हैं जिनको कोई डर कोई खौफ नहीं है। तो माँ के पेट से ही वली पैदा नहीं होता है, माँ के पेट से ही वली पैदा नहीं होता है, उसको वली वाली सिफत जो है बनाई जाती है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब, जिनका नाम शायद ये अहमद था, एक दिन 3 दिन के भूखे हैं, नदी के किनारे जा रहे हैं, 3 सेब दह करके आ रहा था। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब 3 दिन के भूखे थे, उठाया और खा लिया, उठाया और खा लिए। जब खा लिया तब एहसास हुआ, या अल्लाह मैंने क्या कर दिया, सेब वाले से तो पूछा ही नहीं मैंने। अब हश्र के मैदान में अल्लाह अगर कहेगा, ऐ अहमद तूने जब वो 3 सेब खाया था, सेब वाले से पूछा था? कहा कि नहीं। फिर उसका सेब 2 ला करके, वहां कहां से ला के दूंगा साहब? अब मेरी नेकी उसको दे दी जाएगी सेब वाले को, और उसका गुनाह हमको दे दिया जाए। डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर कि वो हिसाब लेगा, पूछेगा। अच्छा, पीछे दौड़े, पीछे हो गए कि चलते हैं पीछे, कहीं सेब का बागीचा मिल जाए। जब पीछे लौटे हैं तो कुछ दूर चलने के बाद देखा कि नदी के किनारे सेब का बागीचा है, उसके अंदर एक बूढ़े मियाँ, दाढ़ी सफेद, कुर्ता सफेद, लुंगी सफेद और इमामा बांधे हुए सेब के बागीचे में पानी पटा रहे हैं। इनके समझ में आएगा शायद यही वो बागीचे के मालिक है और यहीं से सेब टूट करके गया होगा। गए तो सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तो सलाम खत्म है। आज एक घर पे गया था मैं बिल्कुल ताजा न्यूज में दिखाता हूं, लोगों को बताता हूं। 1.5 साल का बच्चा रहा होगा, 1.5 साल का, गोद में, उसके बाप के गोद में था। तो बाप ने कहा कि अब्बू आए हैं सलाम कर दो, चाचू आए हैं सलाम कर दो। तो बच्चा हमको सलाम करता है ऐसे 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 3 मरतबा 4 मरतबा हाथ हिलाता। जय मरतबा उसका बाप कहता है कि चचा आए हैं सलाम कर दो, तो बच्चा हाथ हिलाता है। मैंने कहा, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका, मैंने कहा कि आपने इसको सलाम नहीं सिखाया है, आप तो सऊदी रहते हैं ना? कहा कि हाँ। कहा कि आपकी बीवी ने इसको टाटा और बाय 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 सिखाया है, इसी वजह से ये बच्चा हाथ हिला रहा है, बच्चों की फितरत है। तो कहा कि बात ठीक कह रहे हैं मौलाना, सलाम का रिवाज खत्म हो गया। अब बुढ़वा सब भी सलाम नहीं करता है, जिसको पहचानेगा उसी को सलाम करेगा, और जो मौलवी साहब को पहचानेगा उसी को सलाम करेगा। बाकी कोई अजनबी आदमी जा रहा तो कोई नहीं टोकेगा। समाज में ये बीमारी फैली हुई है साहब, समाज में ये बीमारी फैली हुई है। अगर जिसको आप जानते हैं उसी को लोग सलाम करता है, नहीं तो खड़े रहिएगा, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है साहब। चाहे वो मौलवी साहब हो चाहे आवाम हो, सबका हाल यही है। वो भी बेचारा इसी जंगल में आकर के वैसा ही जंगली हो गए। हाँ, कोई नहीं करता। घर से सलाम खत्म, तातार बाय बाय का सलाम आ गया साहब। हाँ, तो रहमत नहीं आएगी। उस अल्लाह वालों ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा कि हजरत मैं अंदर आ जाऊं? कहा कि आ जाओ।
इजाजत चाहिए, आ जाऊं तो आ जाऊं। यहाँ तक घर पे पर्दा लगा रहता, वेलकम स्वागतम, आ जाइए, रास्ता साफ है साहब। बड़ा बड़ा जो है पर्दा लगा करके माँ बहनें गेट पर, बाहर के गेट पे रखे रहती है, लहरदार चटकदार बना करके कि लोग ये कहेगी कि फलनमा की पुतो बड़ी हुनरमंद है, वाह इसको हुनर भी आता है। इतना अच्छा पर्दा लगा करके डिजाइन रखी है, जो है खुश आमदीद वेलकम आइए। ये पर्दा घर में रहना चाहिए था और बाहर में चट्टी रहना चाहिए। ये पर्दा अंदर हो और खराब सफेद रंग का बिल्कुल सादा बाहर में हो साहब, ये होना चाहिए था। कोई इजाजत नहीं लेता घर में जाने का। कौन है? तो खाला का बेटा है, सीधे चला गया। जवान बेटी घर में है, सीधे चला गया। कौन है? मामू का बेटा है, ये चचा का बेटा है, ये फूफा का बेटा है, सीधे चला गया घर में। पढ़ो कुरान, सूरह नूर की तिलावत करो, सूरह नूर की 18वें पारा सूरह नूर की तिलावत कीजिए। माँ बहन वो भी करे, घर में कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस वक्त जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। बीबी अकेले घर में है, शौहर बाहर है, कुरान कहता है ऐसे वक्त में तुम अगर जाओगे सलाम करके जाओ, खड़का खड़का करके जाओ, पता नहीं बीबी के सर पे दुपट्टा है या नहीं है। सूरह नूर की तिलावत करो। तो पढ़ दिया ABCD EFG पढ़ दिया एकदम, यही पढ़ते चली जाती है साहब। तो सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, का अंदर आ जाऊं, का कि आइए। वो अल्लाह वाले थे, वो समझ गए कि बड़ा नेक लड़का है। अल्लाह वाले देख लेते हैं कभी कभी। कहा क्या बात है? कहा कि हजरत मैं 3 दिन का भूखा था, नदी के किनारे जा रहा था, 3 सेब दह करके जा रहा था, मैं उठा लिया और खा लिया। खाने के बाद एहसास हुआ कि सेब वाले से मैंने नहीं पूछा है। कल हश्र के मैदान में पूरे आलम के सामने जब हमको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा तूने सेब खाया था, सेब वाले से पूछा, कहा कि नहीं, तो सेब दो उसका। सेब वाला मेरा गिरेबान पकड़ लेगा, यहाँ तो कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं चलेगा, दाएं बाएं कुछ नहीं चलेगा भाई। यहाँ तो ऐसे ना घुसका के हम लोग देते हैं। अब तो पेटीएम का जमाना है, सीधे घरे में बैठे थे पेटीएम मार दिया साहब, काम हो जाएगा, पेटीएम कर दिया, पता भी नहीं चलेगा किसी को। अरे किसी को पता चले न चले, मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ, मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ। उम्र देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। अल्लाह का डर है ये नहीं है। चले हैं समाज बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए समाज के बड़े सरदार को अल्लाह का खौफ उसके दिलों में पहले होना चाहिए था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरी शरीयत पर आ जाओ। जैसे तुम रोटी को दांत से खींचते हो, शरीयत को दांत से पकड़ो। रोटी ना छूटे तो शरीयत भी ना छूटे, रोटी छूट जाए तो छूट जाए लेकिन अल्लाह का शरीयत ना छूटे। हाँ, कहा कि मैं 3 दिन से भूखा था, खा लिया, तो आप क्या चाहिए? कहा माफ कर दीजिए, वहां की रुसवाई से बच जाऊंगा। कहा अच्छा, कहे बाबू का क्या, सेब ऐसी नहीं आता है। 3 सेब खाया है, 3 साल पानी पटाना होगा सेब के बागीचे में, 3 साल। कितने साल? 3 साल। कहा कि 3 साल? कहा कि हाँ, 1 सेब का 1 साल, 2 सेब का 2 साल, 3 सेब का 3 साल, तब मैं माफ करूंगा। कहा कि मैं जा रहा हूं, नहीं पटाऊंगा। कहा कि जा। जैसे 1 कदम बढ़ाया तो कहा कि ए नौजवान, का क्या, 3 सेब याद रखना, कल हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने मैं 3 सेब का सवाल करूंगा और अल्लाह से कहूंगा ये बिगर पूछो बिगर इजाजत के मेरा सेब खाया था, मुझे सेब चाहिए। फौरन लौटे। वहां कहां से ला के दूंगा? बीबी देखेगी, बच्चा देखेगा, पूरा रिश्तेदार देखेगा, ये आदमी कैसा था। यहाँ तो अल्लाह वाला बन रहा था, वहां तो साफ कैबन किया बड़का घोटाला। कहा कि मैं पटाऊंगा सेब में पानी 3 साल। बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीद भर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पे रोती है। 3 साल जब हो गया, वो अल्लाह वाले आए बागीचे में।
3 साल के बाद वो बागीचे का मालिक आया। आप सुनिएगा, जब आया तो वो नौजवान ने कहा, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब ने, कि आप 3 साल हो गए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। कहा क्या नौजवान? कहा क्या आप नहीं माफ करूंगा? कहा कब माफ कीजिएगा? कहा मेरे पास एक बेटी है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं माफ करूंगा। कहा बेटी है, शादी कर लो। कहा इतना बड़ा फैसला मैं कैसे कर लूंगा अकेले, मैं ये काम नहीं करूंगा। कहा कि जा। जैसे कदम बढ़ाया, कहा क्या नौजवान, 3 सेब याद रखना, हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने 3 सेब का जवाब देना होगा, और वहां पे सेब नहीं चलेगा, वहां पे पैसे नहीं चलेंगे, तेरी नेकी मुझको जो है दे दी जाएगी, और मेरा गुनाह तुम्हारे सर पर लाद दिया जाएगा। फौरन भागे पीछे, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दुनिया की तमाम मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हूं, वहां की रुसवाई से बचने के लिए अल्लाह का खौफ आए। कहा नौजवान, कहा क्या? देखिए हमको टाइम मिला है 1 घंटा, और 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं होगा, बात पूरी हो या ना हो आपकी मर्जी, मैं खत्म कर दूंगा, सोच लीजिएगा। जब बुलाए हैं तो सुनिए। कहा क्या नौजवान? कहा क्या? वहां कोई घूस नहीं चलेगा। तो कहा कि मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। कहा क्या नौजवान? कहा क्या? एक बात सुनो, हमारी बेटी आंख की अंधी है, वो देखती नहीं है। मेरी बेटी आंख की अंधी है, देखती नहीं है। कहा कि अब तो मैं शादी करूंगा ही नहीं साहब। वो अंधी को लेकर के कौन जो है ढाका मार्केट लेके जाया करने पर बैठा के, उसका कपड़ा कौन धोएगा, बिस्तर कौन करेगा, खाना कौन पका के खिलाएगा? मैं नहीं करूंगा ऐसी शादी उदी लड़की से। कहा कि तो जा, नहीं करेगा तो जा, लेकिन 3 सेब याद रखना। नहीं करेगा तो जा, 3 सेब याद रखना। पीछे लौटे। अल्लाह वालों का क्या मैं यहाँ की तमाम मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हूं, वहां की रुसवाई से बचने के लिए। कहा कि हाँ तो आओ, मेरी बेटी आंख की अंधी है। कहा अच्छा मैं झेल लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा। कहा कि एक ऐब और है। कहा क्या? वो कान की बहरी है, सुनती ही नहीं है। कहा कि या अल्लाह, ये कौन मुसीबत, 3 सेब खाया की मुसीबत आ गई। कहा वो कान की गूंगी है, सुनती ही नहीं है। तो कहा ए अल्लाह वालों, मैं 3 सेब खरीद के ला करके दे देता हूं, मुझको माफ कर दीजिए। ये कान जो है, आंख की जो है अंधी भी, ये कान की बहरी है, तो किससे बातचीत करूंगा? कहा कि मैं सेब उब नहीं लेता, वो कै किलो का सेब था नहीं मालूम मुझको, वजन तो करो कितना किया था तूने, घटा था कि बढ़ा था? अगर तू बढ़ा के दे दिया तो अल्लाह की यहां मेरी पकड़ होगी, इसलिए बराबर चाहिए साहब। तो जा, लेकिन ए नौजवान 3 से भी याद रखना। अय अल्लाह वालों, ये भी मैं झेलने के लिए तैयार हूं, बस आप कुछ ऐब नहीं है। कहा कि नहीं, बस एक ऐब और है। कहा कि आप क्या है? कहा वो जुबान की गूंगी है, बोलती ही नहीं है साहब। वो जुबान की गूंगी है, बोलती ही नहीं है। कहा कि या अल्लाह, ये कौन मुसीबत आ गया हमारे सामने। अगर हम लोग होते तो क्या करते? जो होगा देखा, जो होगा देखा जाएगा, यही ना हम लोग कहते हैं। तौबा उबा कर लेंगे, बस हो गया, यही ना। तौबा उबा कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा ना। ये अल्लाह को भी इख्तियार नहीं है कि किसी के हुकूक को बगैर इंसाफ दिए हुए अल्लाह जो है वहां पर माफ कर देगा। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह के इख्तियार में नहीं है, जब तक के बंदा माफ न कर दे। तो कहा अच्छा, कहा कि जा, कहा कि ना, तो कहा कि 3 ऐब है ना, वो कान की गूंगी है, बहरी है, जुबान की गूंगी है, आंख से देखती नहीं, अंधी है। कहा कि नौजवान अब तैयार हो? कहा कि हाँ। कहा कि एक ऐब और है। कहा कि अब क्या है? कहा कि वो हाथ की लुल्ली है, हाथ ही नहीं है उसके पास। या अल्लाह। तो कहा कि मैं तैयार हूं, चलिए कोई बात नहीं है।
कहा क्या नौजवान, एक ऐब और है। कहा क्या ऐब क्या है? कहा कि वो पांव की निंगड़ी है, चलती ही नहीं है। कितने ऐब निकाले? 5। पांव की निगड़ी है, हाथ की लुल्ली है, जुबान की गूंगी है, कान की जो है बहरी है और आंख की अंधी है। कहा कि है नौजवान, ये 5 ऐब हमारे लड़की के अंदर है। अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो करो, तो मैं तुमको माफ कर दूंगा, नहीं तो हश्र के मैदान में 3 सेब अल्लाह के सामने मैं तुमसे लूंगा और वहां सेब नहीं मिलेगा, बल्कि तेरी नेकी हमको दे दी जाएगी, मेरा गुनाह तुम्हारे कंधों पर लाद दिया जाएगा। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब ने कहा, मैं दुनिया की तमाम मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हूं, वहां के रुसवाई से बचने के लिए। यहां तक 5 साल के लिए वार्ड मेंबर बनता है तो 2 मंजिला मकान बना लेता है साहब, और मुखिया बना तक क्या बना लिया। वार्ड मेंबर की तो बातें छोड़ दीजिए साहब। और 2 साल से 3 गो बेटा जो है सऊदी कमा रहा है, तो इस बेचारे का जो है मकान नहीं बना, और 5 साल के लिए वार्ड मेंबर आइए बने तो भाई 4 मंजिला बना लिया। भाई कहां से, भाई कहां से बनाया 4 मंजिला? तो इधर से। अल्लाह मियाँ तू तो जानता था ना, अल्लाह के यहाँ पेश होना वाला। ए वार्ड मेंबर यहाँ आओ, क्या बात है? रे फलनमा का बेटा था, 3 गो बेटा सऊदी कमाया, तो इसका 3 मंजिला नहीं बना, तुम 1 साल के लिए वार्ड मेंबर हो तो 4 मंजिला बना लिया। कहां से बनाया? अल्लाह मियाँ साइड से, अल्लाह मियाँ साइड से, और आवाम भी दे रही है साइड से। कहा क्या बनाया था? अल्लाह मियाँ तू तो जानता था ना, साइड से। कहा तूने दुनिया में कमाया साइड से, मैंने जहन्नम बनाया तुम्हारे लिए, तुम भी चले जाओ साइड से। वहां कमाया साइड से, मैंने तुम्हारे लिए जहन्नम बनाया, चले जाओ सीधे साइड से। याद रख लीजिएगा, यतीम का, गरीब का, लावारिस का पैसा है ये मेरे भाई। तो कहा कि 5 सेब के बदले में, कहा कि मैं तैयार हूं, मैं कर लूंगा। कहा कि नौजवान तैयार हो? कहा कि हाँ। कहा कि चले जाओ, वो मेरा घर है सामने। जैसे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब जब वहां जाते हैं तो पर्दा लगा हुआ है, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भागे पीछे, या अल्लाह किसका घर है? वो बूढ़े भी यहाँ तो कहते वो कान की गूंगी है, जुबान की बहरी है, कान की बहरी है, जुबान की गूंगी है, बोलती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है, अंदर से आवाज आ रही है साहब। भागे, वो लड़की देख रही थी। कहा क्या नौजवान रुको, और उस लड़की का बाप बागीचे में से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। यहां तक थोड़ा सा अगर तिल अगर आ गया लड़की को तो उसका शादी होना महाल है भाई। हम भी नहीं करेंगे, हम भी खोजते थे अपने बाप को, कहते हैं अब बाईसा दीजिएगा ना चांद के जैसी, और हम जैसा करिकवा देखिए कितना करिकवा है। अपने रहेगा बेटा रहेगा एकदम काला से काला ताबा के जैसा, और पुतो खोजेगी एकदम ऐश्वर्या राय, तेरी भूत की नतर, जोड़ा चलवे नहीं करेगा साहब। करिकबा को उसी हिसाब से दीजिए, और काली को उसी हिसाब से दीजिए, और गुरकी को उसी हिसाब से दीजिए, तब न चलेगा। पढ़ा है तो पढ़ा दीजिए, अगर लड़का पढ़ा है जाहिल लड़की से शादी कर दीजिएगा, रिश्ता टूट जाएगा। और लड़की अगर पढ़ी है और बिल्कुल जाहिल लड़का दीजिएगा, रिश्ता टूट जाएगा। बराबरी अल्लाह ने कहा करो। अंदर से आवाज आया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भागे, कहे नौजवान रुको। कहा कि क्या बात है? कहा कि तुम क्यों भागे? पर्दे में बात हो रही है, बाहर नहीं, पर्दे में। यहाँ तक रिश्ता थोड़ा सा कंफर्म हुआ तो शौहर इतना बड़ा मोबाइल ला करके दिल्ली से भेज दिया। क्या बात, दमदबा बड़ा अच्छा हमरा मिल गया। अभी रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन देखिए ईद का कपड़ा भी भेज दिया साहब, बड़का मोबाइल हमरे बेटी को भेज दिया है, और रात भर रजाई में लगी हुई है। उधर वो बम्बे में लगा हुआ है, और परसा गांव में ये लगी हुई है साहब। और माँ भी खुश, बाप भी खुश, दामाद बड़ा अच्छा, और 1 साल का भी वक्फा है बीच में, पता नहीं क्या क्या मामला हुआ। और जब तारीख लाने के लिए लड़का ने इनकार कर दिया, शादी नहीं करेंगे। लीजिए साहब, लड़की जहर खा के मर गई। हुआ है ना, हम दिखा देंगे गांव का नाम, जिला का नाम, बाप का नाम, वार्ड नंबर सब दिखा देंगे। आप ऐसे नहीं कहते साहब,
ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा। कुछ सोच के मैंने तुझे पैगाम दिया है। हाँ, तो कहा कि नौजवान रुको। कहा क्या बात? कहा कि मेरे बाप ने जितनी बात कही है वो हक है और सच है। कहा अच्छा, तुम्हारे बाप ने कहा कि मेरी बेटी आंख की अंधी है, वो देखती नहीं है। कहा कि नौजवान, मेरे बाप ने जो बात कही है कि मेरी बेटी आंख की अंधी है वो हक है और सच है। कहा कि कैसे? कहा कि नौजवान, जब से हम बालिग हुए हैं, होश संभाला है, बड़े हुए हैं, मेरी आंखों ने आज तक मेरी निगाहें किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी। मैंने किसी गैर महरम पर मेरी निगाहें न पड़ी। मैंने इन आंखों से कोई फिल्म नहीं देखा, कोई गलत पिक्चर नहीं देखा, कोई गलत फोटो नहीं देखा। मैंने इन आंखों से अल्लाह के कुरान को देखा है, नबी के जो फरमान को पढ़ा है, नबी के हदीस को पढ़ा है और बाप के चेहरे को देखा है। मेरा आंख पाक है, इसलिए मेरे बाप ने कहा है कि मेरी बेटी आंख की अंधी है। जी, दरवाजे पे बाराती आया और दुल्हन घर में सजी हुई है। 1 घंटा के बाद बिदागरी होनी है और खिड़की में झांक करके देखती है कि लड़का कैसा है। जी साहब कहाँ है? न सियाही के है दुश्मन, न सफेदी के दोस्त। हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं। जी माशाअल्लाह। देखिए आईना, साजिद को बुलाइए, आईना देखिए और अपने आप में सुधारिए। कहा क्या नौजवान, जब से हमने होश संभाला है, मेरी निगाह किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी। कौन है भाई? चचा का बेटा, जवान बेटी घरे है। मजाक कर रही है साहब। खाला का बेटा, मैं तेरी नेता। घर में शादी है मामू के बेटा की, जवान बेटी पूरे हाथ में मेहंदी लगा करके चली है नानी के घर, जबकि हराम है, हराम है। लड़की जब बालिग हो जाए, जब उसकी शादी ना हो तो शादी से पहले मेहंदी लगाना और जो है जेब और जीनत करना हराम है। उठा करके किताब को देखिए साहब। हाँ, और श्री कृष्ण जी ने ये बात जो है सीता को कहा है। ये बात श्री कृष्ण जी ने सीता को भी कहा है, तो हम दोनों बता देंगे आपको। कहा जैसे कहा कि मेरी निगाह किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी, तो गौस पाक रहमतुल्लाह के वालिद साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तारीफ अल्लाह की। कहा कि ए लड़की, तेरे बाप ने कहा है मेरी बेटी जो है कान की जो है बहरी है, सुनती नहीं है। तू तो सुनती भी है? कहा कि हाँ हम सुनते भी हैं। कहा कि वो कैसे? तो झूठ बोलती है। कहा क्या नौजवान, खबरदार, जब से हमने होश संभाला है, बड़े हुए हैं, मैंने इन कानों से कभी कोई गाना नहीं सुना, किसी की चुगली और बुराई नहीं सुनी। मैंने इन कान से मुअज्जिन की आजान सुनी है, अल्लाह के कुरान की तिलावत को सुनी है, नबी के फरमान को सुना है और बाप के अच्छे बोल को मैंने सुनी है। इसलिए मेरा कान पाक है। मेरे बाप ने कहा कि मेरी बेटी कान की बहरी है, इसलिए मेरा कान पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक कोई गाना किसी की गिबत मैंने नहीं सुनी। जब ये बात कहा तो कहा सुभान अल्लाह। और आजकल तो बाप ला के मोबाइल देता, अब तो क्या लॉकडाउन आ गया है, तो क्या सरकार का फरमान जारी हुआ है कि ऑनलाइन पढ़ाई होगा। अब बाप फंसा, कहा बेटी ऑनलाइन, हाँ 12,000 का मोबाइल लगेगा। पहले तो छुटके में काम चला रही थी, अब 12,000 का देना होगा। इससे कम का ओप्पो नहीं आएगा, वीवो तो उससे भी ज्यादा का आएगा। हाँ, सबसे कम कितना का है बेटी? सिर्फ 12,000। अब बाप भी परेशान, बेटी बीए करेगी, दौरा दौरा ढाका गया, भाई एक तो मोबाइल दे दो भाई बड़का। बेटी ऑनलाइन पढ़ाई करेगी, अब वो साथ में जो है हेडफोन भी देगा, वो भी ले लीजिएगा। तो क्या है, बाहर में देखते हैं हमारा भाई सब बहन सब चिल्लाती रहती है, आवाज टकरा जाएगी तो आवाज वहां समझ में क्लास की नहीं आएगी, इसलिए हेडफोन भी चाहिए।
माँ खाना खा रही है, बाप खाना खा रही है, खा रहा है, और बेटी वहां पर क्या कर रही हो बेटी? तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अंदर में मालूम चला कि भाई भोजपुरी फिल्म का गाना चल रहा है। अब बाप बेचारा जाहिल क्या समझेगा? चलो भाई साहब गाना चल रहा है, और बाप पूछे क्या है? तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। बेटी तो क्लास इस क्लास का कि फर्स्ट क्लास चल रही है साहब। हाँ, इसी को कहते हैं ऑपरेशन। काटा जाएगा, छाटा जाएगा, तब भेजा जाएगा। तारी पियो छान के, जन्नत में जाओ पान के, सीधे रमजान का रोजा रख लेंगे, चले जाएंगे साहब। लोग कहे बड़ा रोजेदार है, बड़ा नमाजी है साहब। ना, पहले इसको ना साफ करो, इसको साफ करो, इसको साफ करो, इसको साफ करो, इसको साफ करो, तब ना। अरे मुसलमान वो है, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, किसके हाथ से किसी इंसानियत को कोई तकलीफ न पहुंचे। तो कहा अच्छा कान तुम्हारा पाक है? कहा कि हाँ। तुम्हारा बाप ने कहा है कि जुबान की गूंगी है? कहा कि ठीक कहा। कहा वो कैसे? कहा जब से हमने होश संभाला है, इन जुबानों से मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं निकाला है, कभी गाली नहीं दी है, कभी गाना नहीं गाया है, इसको मैंने पाक रखा है। इस जुबान से मैंने अल्लाह के कुरान की तिलावत मैंने की है। कहा जज़ाकल्लाह। अच्छा, आजकल तो जुबान माँ कहती है, अगर एक गाली दिया है माँ है, तथा अरे वो ढाका वाली की बेटी हमको 2 गाली दिए, अरे इसीलिए पैदा किए 4 गाली देके आओ, 4 जो होगा देखा जाएगा। 4 देके आओ, 4 तुम कम है का? तुमको खिलाया पिलाया है, 4 देके आओ। अब बेटी का सीना चौड़ा हो गया, 4 के बदले 6 गाली देकर चली आई। क्या बात है? फलमा की बेटी 6 गाली दिया, माँ निकली, बाप निकला, लाओ लाठी दो, क्यों गाली दिया? 10 इसने छाड़ दिया। ये लड़की ने कहा मैंने जब से होश संभाला है, मैंने अपनी जुबान से कोई जो है गंदी अल्फाज नहीं निकाला, मैंने गाना नहीं गाई, मैंने किसी की बुराई नहीं की, इसलिए मेरे बाप ने कहा ये जुबान मेरी बेटी जुबान की गूंगी है। कहा जज़ाकल्लाह। कहा कि ये बच्ची, कहा क्या पर्दे में बात हो रही है अभी साहब? कहाँ बात हो रही है? पर्दे में। कहा क्या बच्ची का? वो बूढ़े मियाँ जो था लड़की का बाप, वो बागीचा में से सब तमाशा देख रहा था, हंस रहा था। कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे बाप ने कहा कि मेरी बेटी जो है हाथ की लुल्ली है, दोनों हाथ नहीं है, खाना बनाना होगा। कहा कि नौजवान मेरे बाप ने ठीक कहा। कहा वो कैसे? कहा मैंने इन हाथों से कोई गलत काम मैंने नहीं किया, मैंने इन हाथों से कभी किसी को बिला जरूरत मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाई है, और किसी का कोई सामान मैंने नहीं उठाई है, इसलिए मेरे बाप ने कहा यह हाथ किसकी लुल्ली है। कहा अच्छा तुम्हारे बाप ने कहा है कि लड़की कि मेरी बेटी पांव की लुल्ली है, चलती नहीं है। कहा कि ठीक कहा। कहा वो कैसे? कहा कि नौजवान जब से हमने होश संभाला है, हमने बिला जरूरत घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा, इन पांव से कोई गलत जगह पे हम नहीं गए हैं। जब जरूरत पड़ी है तो बाप के साथ रह करके मैं जो है बाहर गई है, बिला जरूरत घर से बाहर हम नहीं निकले हैं। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऐब गिनाया। ये 5 ऐब अगर अपने अंदर अगर हो तो कोई भी आदमी ऐसा है किसी के बेटी के अंदर हो तो कोई आदमी शादी कर ले? होगा ना। अब वो नौजवान आए पीछे पीछे, वो बूढ़े मियां आए पीछे पीछे। आज की औरतों को देखिए, हमारी माँ बहनों को देखिए, बिला जरूरत स्कूल नहीं है, मदरसा नहीं है, तो ई पड़ोस के घर से वो पड़ोस, उस पड़ोस के घर से उस पड़ोस, बिला जरूरत मोहल्ले में घूमती रहेगी। चाहे मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, मेरी बीवी हो, हाल बना हुआ। वो बूढ़े मियाँ आए, लड़की के बाप कंधे पर रखा हाथ ऐसे, कहा कि है नौजवान तो क्या अब क्या है? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादी करने के लिए तैयार। कहा कि नौजवान अब मैं शादी नहीं करूंगा अपने बेटी का, तुमसे जाओ, मैंने तुमको 3 सेब माफ कर दिया। कहा कि ना अब तो मैं शादी करके ही जाऊंगा अब यहाँ से। जब लड़का नेक मिल जाए और लड़की नेक मिल जाए तो रिश्ता फौरन कर देना चाहिए साहब।
तो आजकल बापो कहता है कि दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे बेटी का, ये 1200 रुपया कमाता है, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। मौली साहब की जिंदगी कैसी है? अरे आओ हमारे पास, मैं बताता हूँ जिंदगी कैसी है साहब। और लड़की सब की टीम चलती है, मर जाएंगे धस जाएंगे लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे साहब। क्या बात भाई? तो ये 1200 रुपया मस्जिद में कमाता है, तो एक दिन मॉल में जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो पूरा महीना कैसे चलेगा? महीने में हम 4 दिन अपने बीवी को मॉल में ले जाते, पूछ लीजिएगा जाकर के सीतामढ़ी वाली से। ऐसी होता है। अरे मौलवी जितनी शाही से और जितनी शान से अपनी बीवी को रख सकता है, हिंदुस्तान का अडानी अंबानी भी अपनी बीवी को उतनी इज्जत से नहीं रख सकता। अपने दौर का बादशाह क्यों न हो, वो भी अपनी बीवी को उतनी शान से नहीं रख सकता जितनी शान से 1200 रुपया कमाने वाला मस्जिद का इमाम अपनी बीवी और बच्चे को रखता है। जब लड़का शरीयत कहता है, लड़की जब नेक मिल जाए और लड़का जब नेक मिल जाए तो रिश्ता बांध दो, फौरन करो। तो लड़की जब कहती हमको चाहिए सपा चट वाला भाई, एकदम साफ सुथरा रहे, जीन्स पैंट रहे, यहां से फटा, यहां से कटा, यहां से टूटा, बाल इतना छोटा, कहीं पे इतना बड़ा, चश्मा एक ठो में शीशा रहे एक ठो में न रहे, हाथ में इतना बड़ा मोबाइल रहे, वही चाहिए। जहां कुछ हुआ 1 पट्टा निकाला 10 पट्टा दिया साहब, लीजिए। बाप क्या हुआ? माँ बड़ी जिंदगी खराब है, आज बड़ी मार मारा है। तो किए वैसे तो सोचो, पूरे के पूरे शरीयत में आ जाओ, तो अपनी औलाद को भी शरीयत वाला बनाओ, अपनी बेटी को भी जो फातिमा जैसी कनीज बनाओ। देखो दीनदारी कैसे तुम्हारे घर में नहीं आती है। हाँ, वो बूढ़े में आए, कहा कि जा अब मैं शादी नहीं करूंगा, 3 से माफ कर दिया, कहा कि नहीं जाऊंगा जब तक शादी नहीं होगी, जब तक के नहीं जाऊंगा। मैं आपकी बेटी का हाथ लेकर के जाऊंगा और निकाह करके जाऊंगा। कहा कि सही कर, कहा कि हाँ। बूढ़े मियाँ ने निकाह पढ़ाई और वो अल्लाह वाले जो थे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के वाली साहब लेकर के अपनी बीवी को चले हैं बगदाद। कहाँ चले? बगदाद। जब वहां गए हैं, शादी तो हो गई, पहली रात जब गए हैं और जैसे घूंघटा हटाया है, चांद के जैसी बीवी मिली, इतनी खूबसूरत मिली कि 14वीं रात का चांद भी उसके सामने फेल हो गया। हाँ, 14वीं रात का चांद भी फेल। दोनों की जिंदगी गुजरने लगी। बच्चे जब माँ के पेट में 6 महीने के थे, उस अल्लाह वालों का इंतकाल हो गया, अहमद साहब का, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के वाली साहब का। अब माँ भी आलमा थी, हाफिजा थी माँ। अब झाड़ू लगा रही है, कुरान पढ़ रही है, आटा सान रही है, कुरान पढ़ रही है, बिस्तर जो है साफ कर रही है और कुरान पढ़ रही है, कपड़ा धो रही है, कुरान पढ़ रही है। 9 महीना जब पूरा हुआ तो अल्लाह ने उनके बदन से एक लड़का पैदा किया। उस लड़के का नाम रखा उसकी माँ ने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको दुनिया गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, पिराने पीर के नाम से लोग जानते हैं। जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब 3 साल के हुए तो बाप का साया तो हट गया था। चच्चा जब मदरसे में लेकर के जाते हैं, मौलाना के पास लेकर के जाते हैं कि मौलाना इसको बगदादी कायदा शुरू करवा दीजिए। मौलाना ने कहा अच्छा, नाक में नेता भी लगा हुआ है और इजारबंद भी नहीं सही तरीके से बांधने आ रहा है, लेकिन सामने में बच्चे को उस्ताद ने बैठाया और बच्चे को उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने कहा अलिफ, तो बच्चा कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। जी 15वां पारा बच्चा पढ़ रहा है, उस्ताद परेशान, या अल्लाह हम इसको तो अल्लीबे पढ़ा रहे हैं, आई 15वां पारा पढ़ रहा है। जब बच्चा छोटा हो
और जब उसको किसी मकतब में ले जाते हैं, उस्ताद जब उसको शुरू कराता है कायदा, नूरानी कायदा या जो भी है, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, भेजने वाला, ले जाने वाला, बिस्मिल्लाह के बाद जैसे अलिफ आएगा, जो ले गया है, जो भेजा है और जो शुरू करा रहा है, उसके पिछले तमाम के तमाम सगीरा गुनाह को अल्लाह पाक माफ फरमा देते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आमीन, माशाअल्लाह। बच्चा कहता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। उस्ताद परेशान, या अल्लाह ये बच्चा नहीं है, फरिश्ता आ गया है। अब कहा कि चलो इसके माँ से पूछते ये है क्या। जब माँ के पास अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक के माँ के पास उस्ताद जब जाते हैं तो कहते हैं कि मोहतरमा ये बच्चा अजीब किस्म का बच्चा है। कहा क्या ऐसा क्या हुआ। कहा कि इसको तो बुगदादी कायदा अलिब्बा शुरू करा रहे हैं, ये 15 पारा पढ़ रहा है, ये क्या माजरा है, ये किसी और का माजरा नहीं है माँ, ये तेरी जो है तेरी करामत है। कहा कि हाँ उस्ताद मोहतरम, जब ये मेरे पेट में था मैं रोजाना एक पारा कुरान करीम की तिलावत करती थी, मैं झाड़ू लगाती तो कुरान करीम पढ़ती थी, आटा सानती थी तो कुरान करीम पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती तो कुरान करीम पढ़ती थी। हो न हो कि मेरे पेट में ये कुरान करीम को याद करता रहा। माँ कहती है मैं कसम खा के कहती हूँ अगर कुछ दिन और ये बच्चा मेरे पेट में रह जाता तो हाफिज कुरान बन करके निकल जाता। बेशक माशाअल्लाह। अपनी बेटी को ऐसा बनाइएगा तब ना अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पैदा होगा, बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा होंगे। शुरू में उसके दिलों में अल्लाह की पहचान कराओ, अल्लाह की पहचान, तौहीद की पहचान, कि अल्लाह का डर उसके दिमाग में, उसके दिलों में 24 घंटा अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर आ जाए तो समाज में जब ऐसे बच्चे आएंगे, ऐसी बच्चियां आएगी तो बुराई का खात्मा होगा। तो श्री कृष्ण जी ने वहां भी जो है ईश्वर की पहचान कराई। जब तक कि अल्लाह की पहचान हमारे अंदर नहीं आएगी हम बुराई से रुक नहीं सकते हैं। बुराई करने वाला बुराई कर रहा है लेकिन उसके दिल में ये डर नहीं है कि मेरा अल्लाह हमको देख रहा है, इसलिए इंसान बुराई करते जा रहा है। शुरू में बचपन से अल्लाह का डर डाल देते कि अल्लाह देख रहा है तो बुराई के जगह पे न जाता। तो पहले जन्नत में जाने के लिए छटाई होगा, कुटाई होगा, पिसाई होगा। वहां की रुसवाई से बचने के लिए पहली कुटाई कब्र से शुरू हो जाएगी। कहां से? कब्र से। फिर कई सौ साल, हजार साल के बाद कयामत आएगा, फिर वहां जमा होना होगा, फिर हिसाब किताब होगा। कितने दिन के बाद आदमी जाएगा, बुराई किया है जहन्नम में डाल दिया जाएगा, वहां जलेगा, मरेगा, जलेगा, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। फिर जब पूरा वाश हो जाएगा, साफ एकदम सैनिटाइजर से, सैनिटाइजर जैसे लगा दिया जाएगा, कब सैनिटाइजर इसको मुकम्मल कर दिया जाए, अब ये पाक हो गया है, तब तो उसको कहा कि निकालो आप बाहर, सैनिटाइजर आ गया सामने, लाओ भाई। कहा कि आप क्या, अल्लाह के सामने ऐसे रहेगा, वो सर झुकाए, और बाकी जो अल्लाह से डरने वाला होगा सीना ताने खड़ा रहेगा, एकदम ऐसे देखता रहेगा। ये जो रहेगा ऐसे लगता चाइना का चोर आ गया है। क्या हुआ? फलनमा पूछेगा उसका दोस्त, ए पपुआ तो क्या हुआ? मारते मारते हम, क्या हुआ? तो देख नहीं रहा क्या हुआ? तो बोलेगा तब ना, सर उठाओ ना, ऐसे किए रहेगा शर्म से, तब लोग समझ जाएगा ये बड़का बड़का मौलाना लच्छेदार तकरीर करने वाला लेकिन घोटालाबाज आया है यहाँ। लोग कहेगा अच्छा यही है वो ना, लोगों को समझाता था, अपने घुसकाता था। लीजिए साहब, कहेगा फेर दो इसको। कहाँ भाई? जन्नत में। अब जन्नत में जाएगा, मरैया वाला घर रहेगा, चला जा। अब देखेगा अल्लाह, वो जो उसका दोस्त था वो तो बाप रे महल में बैठा हुआ है मरैया में। कहा तू यहाँ क्यों रे? कह रे तू गोली खेलने जाता था, हम नमाज पढ़ने भाग जाते थे, जा। तू सिनेमा देखने जाता था, हम कुरान पढ़ने चले जाते थे, जा। तू ऑर्केस्ट्रा देखने जाता था, हम नफिल नमाज पढ़ने चले जाते थे, जा। लीजिए साहब, इसलिए अल्लाह इतना घर दिया हमको। तू कहाँ था? बोले तू ही तो अच्छा था। अब वहां पर जो सब लोग रहेगा तब बेटा देखेगा, बेटा महल में और बाप नीचे,
ऐसे बेटा देखेगा बाप को, अब्बा कहाँ है भाई घर में, कहीं खोजेगा नहीं है, तो कहाँ है भाई, मरैया वाला घर में बुढ़वा होगा। अब बेटा ताक रहा है खिड़की से, अब्बा तो का बेटा, सर झुकाए, का बेटा ये हाल का हुआ, का किया ही हुआ, तुझको तो नमाजी का लिए कहता था कि चला जा फजर पढ़ने, लेकिन हम बिस्तरे में रह जाते थे साहब। यही हाल है। पहले अपने बच्चों को अल्लाह की पहचान कराओ, ईश्वर की पहचान कराओ, गॉड की पहचान कराओ, अल्लाह की पहचान कराओ। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शान्तिमस्थानम श्रेयसी शाश्वतम, कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। वो कैसा है, वो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है। तो इस संसार में जितने भी इंसान आए हैं वो एक ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वरवाद है। उसी ईश्वर के सामने हम सबको पूजा करना है, उसी की जय जयकार करनी है। एक बात, टाइम खत्म हो गया है, लेकिन 1 से 2 मिनट में बता दूं, ये हिंदू भाई है कौन, तो ये हिंदू भाई हमारे भाई है, अंतिम संदेश था, अंतिम दूत, अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद। और वेद ने कहा, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात, के अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बात को जानने वाला सबसे महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। ये जितने भी इंसान इस धरती पर आए हैं वो एक माता पिता की संतान है। हम सबके बाप का नाम आदि मानो है, जिसको संस्कृत में आदि मानो कहते हैं, अरबी में आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। ईश्वर ने, अल्लाह ने जब आदि मानो को स्वर्ग से जब इंडिया के धरती पर भेजा तो उनको धर्म दिया। उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म, उसी का एक नाम और है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को, शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, और हम सबका बाप एक, और हमारा धर्म भी एक, और हमारा कलमा भी एक। मुसलमान जो कलमा पढ़ता है उस कलमे का नाम है कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रह्म सूत्र, एक अंबर हमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा कलमा भी एक, हमारा धर्म भी एक, हमारा मुल्क भी एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, हम तो आपस में भाई भाई हैं। इसी का नाम तो इस्लाम है, और इसी पर अमल करने वाले का नाम मुसलमान है। इसलिए मेरे भाइयों हमें अपने जिंदगी को बदलने की जरूरत है, हमें अपने जिंदगी को वाश करने की जरूरत है। अल्लाह की इबादत करे, मस्जिदों को आबाद करे, अपने घरों को आबाद करे। माँ बहनें अगर सुन रही हैं तो घरों में कुरान की तिलावत करे, अपनी बच्चियों को फजर की नमाज में उठाएं, उनको कुरान करीम की तालीम दे, कुरान पढ़ने के लिए बैठाएं, उनको जो है ना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें ला करके रखे, जो है 100 औरतों के किस्से, नेक जो है नेक औरतों के किस्से, हजरत फातिमा के किस्से, हजरत फातिमा के किस्से, हजरत आयशा के किस्से, औरतों के जो है जितने भी जो नेक औरतें इस दुनिया में आई है उनके अलग अलग जो है किताबें आ गई हैं। उन किताबों का उनके घरों, अपने घरों में रखे। रात में बच्ची बड़ी हो गई है, उसके सिरहाने में इन किताबों को डाल दे कि बेटी एक सफ़ा कम से कम इस किताब का मुताला कर करके सो। हमें कि नहीं, अगर लड़का अगर है तो उसको जो है ना किताबें
दिला करके दे, उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में, अरबी में, मराठी में, बंगाली में। हजरत अबू बकर के किस्से, हजरत उस्मान गनी के किस्से, हजरत उमर बिन खत्ताब के 100 किस्से, हजरत अली के 100 किस्से, हमें कि नहीं ऐसे सहाबा के 100 किस्से आए हैं। नूह अलैहिस्सलाम के 100 किस्से, ईसा अलैहिस्सलाम के 100 किस्से, महाजल पलावन वाले मनु नूह अलैहिस्सलाम के 100 किस्से उनके बेग में, उनके सिरहाने में डाले और उनको कहे कि बेटा सोने से पहले एक सफ़ा, एक वर्क कम से कम इन किस्सों को पढ़े। उनके दिमाग में ये बातें, सहाबा के किस्से आएंगे, सहाबियात के किस्से जो है बहनों की जिंदगी के अंदर आएंगे। वो बच्चे फिर दीनदार बनेंगे, लड़कियां दीनदार बनेगी, नेक साले बनेगी। औलाद, आने वाला औलाद जो होगा उसके अंदर से पैदा होने वाला औलाद नेक साले औलाद होगा। समाज के अंदर से बुराई का खात्मा होगा। ये बच्चा मुअज्जिन बनेगा, इमाम बनेगा, नेक बनेगा, नेक साले बनेगा। इसीलिए गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब माँ के पेट से बच्चा जब दुनिया के अंदर आता है तो बच्चा रोते हुए आता है, लेकिन पूरे खानदान वाले खुशियां मनाते हैं, हंसते हुए पूरे खानदान वाले होते हैं। दादा मिठाई बांटता है कि पोता पैदा हुआ है, नाना मिठाई बांटता है कि नाती पैदा हुआ है, बाप दुबई में मिठाई की पार्टी देता है कि बेटा पैदा हुआ है। आने वाला बच्चा रोते हुए आता है और खानदान वाले खुशियां मनाते हैं। तुम ऐसी जिंदगी गुजारो, तुम ऐसी जिंदगी गुजारो कि कंधे पर जनाजा हो, पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारे जनाजे पे आंसू बहाए और तुम हंसते हुए अपने रब से मिल जाओ। जब तुम मरो तो तुम्हारे जनाजे पर पूरे मोहल्ले वाले आंसू बहाए, हाय हाय मेरे मोहल्ले से इंसाफ करने वाला चला गया, मेरे मोहल्ले से अजान देने वाला चला गया, मेरे मोहल्ले से एक मुअज्जिन और इमाम चला गया, लोगों के दुख और दर्द में काम जो है आने वाला इंसान चला गया। पूरा मोहल्ला तुम्हारे जनाजे पे अश्कोबार हो और तुम हंसते हुए अपने रब से मिल जाओ। ऐसी बेशक ऐसी जिंदगी हमें गुजारने की जरूरत है। इसके लिए मेरी जो है माँ बहने आपसे हम कहेंगे कि कुरान करीम की तिलावत हो, दीन की तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा हम जोर दें, दीनी किताब बच्चों को पढ़ाएं। स्कूल के हम मुखालिफ नहीं हैं, स्कूल भी बच्चे और बच्चियों को भेजें, ये वक्त की ज़रूरत है। अपने बच्चों को मस्जिदों में भेजें नमाज के लिए। नमाज ना पढ़े भाई खाना बंद है, नमाज पढ़ो 5 रुपया मिलेगा, जोहर पढ़ो 5 रुपया मिलेगा, रोज़ के 25 रुपये तुमको मिलेंगे, नमाज पढ़ोगे। जैसे भी हो अपने बच्चों को मस्जिद में भेजिए, इसे शौक पैदा कीजिए। ये आएगा कब? जब माँ और बाप दोनों नमाजी होंगे तो बच्चों के अंदर आएगा। पहले अपने घर से शुरू करें, इंशाअल्लाह हर आदमी अपने घर से शुरू करेंगे ना भाई, बोलिए इंशाअल्लाह। जब हर आदमी अपने घर से जब नेक काम शुरू करेगा तो बुराई का खात्मा नहीं होगा। बुराई मिटेगा कि नहीं मिटेगा? एकदम बुराई मिटता चला जाएगा और सब क्या हो जाएगा? एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। अब अल्लाह कहेगा है फरिश्तों, जैसे कब्र में जाइएगा अल्लाह का फरिश्ते आएंगे, मन रब्बो का, मन दीनों का, मन नबियों का। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों छोड़ दो, इस सैनिटाइजर लगा करके साफ होकर के आ गया है, जन्नत की खिड़की खोल दो इसके लिए, आप जा बस। तो जन्नत चाहिए ना भाई? किनको चाहिए? हाथ उठाइए था। सब आदमी को जन्नत चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों का खात्मा ईमान पर अता फरमाए, आमीन। दुनिया की बुराई से अल्लाह पाक हम सबको बचाए और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने 10 मिनट आपका वक्त ज्यादा ले लिया है, इसके लिए मैं आप तमाम हजरात से माजरत खा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात गिरामी, जो भी हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हज़रात गिरामी प्रोग्राम का जो सबसे अहम कड़ी होता है वो आखिर में